दोस्तों, स्नेक बाइट से डेथ होना भारत में नया नहीं है, क्योंकि यहाँ मौजूदा संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है, साथ ही साथ अवेयरनेस की कमी है। और आजकल ये ट्रेंड देखा गया है कि एक्सीडेंटल बाइट्स जो हैं वो थोड़ी कम हो गई हैं और जानबूझकर स्टंटबाजी करते हुए सांपों से बाइट हो जाना ये आम हो गया है। ऐसी एक घटना दोस्तों निकलकर सामने आई है। आंध्र प्रदेश या तेलंगाना किसी इलाके की ये घटना है और यहाँ पे जो सर्पमित्र हैं, अगर आप उन्हें सर्पमित्र कह सकते हैं, तो उनकी जो हरकत है वो बिल्कुल भी सही नहीं थी और अपुष्ट जानकारी के हिसाब से संभवतः उनकी मृत्यु हो चुकी है। वीडियो में आप दोस्तों स्पष्ट देख सकते हैं कि कैसे स्पेक्टिकल कोबरा से खिलवाड़ किया जा रहा है और किसी भी प्रकार का कोई सेफ्टी इक्विपमेंट यूज़ नहीं किया जा रहा है। कोई टूल नहीं है इनके पास में, ना ही टोंग है। वैसे तो टोंग का यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन विषम परिस्थितियों में कभी कभी यूज़ किया जा सकता है। ना ही टोंग है इनके पास, ना ही स्टिक है। स्टिक मतलब हुक या यू स्टिक, आप जो उसे कहें वो है। और उसके बावजूद ये लगातार उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। स्पेक्टिकल कोबराज दोस्तों कुछ ऐसे जीवों में से होते हैं जो बाइट ज़्यादा नहीं करते हैं। ड्राई बाइट्स देना इनको आपने देखा होगा, ड्राई बाइट्स देते हुए 50 to 60% ऑफ द बाइट्स स्पेक्टिकल कोबरा की जो होती है वो ड्राई बाइट होती हैं। लेकिन अगर आप यहाँ नोटिस कर पा रहे हैं तो एक मोमेंट ऐसा आता है जब स्पेक्टिकल कोबरा जो है अपना मुंह खोलकर अटैक कर रहा है, और ये ऐसी परिस्थितियों में होता है जब जीव जो है बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में चला जाए। ये व्यक्ति जो है बार बार उसको चकमा देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप कितने भी तेज़ हों, एक जंगली जीव से आप तेज़ नहीं हो सकते। और उसी के कारण इनके लेफ्ट हैंड पर एक बाइट होती है और फिर इन्हें अस्पताल ले जाया जाता है और ऐसी बात निकल कर सामने आ रही है। हालांकि अभी हम इसे अपुष्ट ही कहेंगे कि 2 से ढाई घंटे बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। कारण भी स्पष्ट लग रहा है दोस्तों, क्योंकि जिस परिस्थिति में इन्हें बाइट हुई है उस परिस्थिति में वेनम काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ किया होगा कोबरा ने, और ऐसी परिस्थिति में बच पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नर्वस ब्रेकडाउन इनका दिख रहा है जैसा फ़ोटोज़ हमें प्राप्त हुए हैं, और इनकी स्थिति गंभीर तो लग रही थी फ़ोटोज़ के हिसाब से। और हो सकता है, ईश्वर ना करे कि ये जो जानकारी हमें मिली है वो सत्य हो, लेकिन अगर ये सत्य है तो इसमें किया भी क्या जा सकता है, क्योंकि अगर आप जहरीले सांपों के साथ इस तरह खिलवाड़ करेंगे तो ये तो नियति बन जाएगी। ऐसा होना निश्चित हो जाएगा। ऐसा होना निश्चित इसलिए है क्योंकि सांप ऐसे जीव हैं जो आपके प्रेम भाव को भी नहीं समझते, लेकिन हाँ, वो आपको खतरा हमेशा समझते हैं। टचलेस रेस्क्यू 100% होना पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसी सिचुएशंस बनती हैं, हम एग्री करते हैं दोस्तों कि ऐसी सिचुएशंस बनती हैं जहाँ पर आपको उन्हें टच करना होगा, आपको उनकी टेल कभी कभी ग्रैब करनी पड़ सकती है। ऐसी सिचुएशंस हमारे साथ भी होती है। और जहाँ एक रिसेंट इंसिडेंट में गोदाम में हम गए थे और वहाँ ऐसी स्थिति थी कि अगर हम उसे होल्ड नहीं करते तो वो एस्केप कर जाता, और होल्ड करके विद इन यू कैन से 1 or 2 मिनट हमने उसे बैगिंग की। उसके साथ किसी प्रकार का कोई खेल तमाशा नहीं दिखाया। हमारे साथ भी ये इंसिडेंसेस होते हैं कि लोग हमसे कहते हैं कि सांप को कैप्चर करने के बाद दिखाइए, हम फोटो लेंगे, लेकिन एज अ स्नेक रेस्क्यूअर, एज अ वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप वहाँ पर उन्हें मना करें, आप उन्हें समझाएं। अगर आप ही खेल तमाशा दिखाने लगेंगे तो फिर आप क्या समाज में आप संदेश देना चाह रहे हैं, ये समझ में नहीं आता है। तो इनसे हुई गलती से सभी को सबक लेना चाहिए और जीवों के साथ खिलवाड़ करना बंद करना चाहिए। ना सिर्फ इसलिए कि ये वन्य जीव कानून का उल्लंघन है, बल्कि नैतिक तौर पर भी आप देखें तो आप खुद को सर्पमित्र कहते हैं, उसके बाद अगर इस तरह की हरकत आप करें तो आप मित्र तो कहीं नहीं हैं, आप उनके प्रकृति के और पूरे समाज के दुश्मन बन जाते हैं। क्योंकि आपकी डेथ के बाद
एक नोशन बन जाता है समाज में, और ख़ासकर उस पर्टिकुलर एरिया में जहां उस व्यक्ति की मृत्यु होती है कि सांपों को देखते ही मार देना चाहिए। दोस्तों, इस गलतफहमी को दूर करने में आप टीम एशियन प्रकृति और हम का साथ दें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच पाए और जो हमारी मुहिम है ज़ीरो बाइट इन इंडिया वो सफल हो पाए। वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।